आपने गुड़हल का पौधा काफी दिनों से लगाया हुआ है, लेकिन उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ज्यों का त्यों पौधा पड़ा हुआ है, कलियां नहीं बन रही हैं, या फिर आपका पौधा फ्लावरिंग कर रहा था, अचानक फ्लावरिंग करते करते उसमें फ्लावरिंग बंद हो गई, उसकी ग्रोथ रुक गई, पत्ते पीले पड़ने लगे या पत्ते उसके मुड़ने लगे, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो होता है पोषक तत्वों की कमी। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ जो बिल्कुल फ्री का है, आपके किचन में मौजूद है। आप उसको फेंके नहीं, बल्कि गुड़हल के गमले की मिट्टी में मिला दें। आपका गुड़हल का पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा और उसमें ढेर सारी कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत ही अच्छी उसमें फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, पोषक तत्वों के अलावा भी और कई बातें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से गुड़हल के पौधे में ये सारी समस्याएं आती हैं। तो किस कारण से आपके गुड़हल के पौधे में समस्याएं आ रही हैं और कौन सा फर्टिलाइजर डालना है वगैरह वगैरह की संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि गुड़हल के पौधे की पत्तियां मुड़ने की समस्या और पत्ते पीले पड़ने की समस्या क्यों होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है पानी। अगर आपने इसमें पानी अधिक डाल दिया है तो भी पत्ते पीले पड़ते हैं, पत्ते मुड़ते हैं, क्योंकि जब अधिक पानी हो जाता है तो मिट्टी दलदली हो जाती है। जब मिट्टी दलदली हो जाती है तो ऑक्सीजन जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। जब ऑक्सीजन जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है तो जड़ें सड़ने लगती हैं। इस वजह से जब जड़ें सड़ने लगती हैं, मजबूत नहीं हो पाती हैं, तो फिर ऑक्सीजन पौधों तक भी नहीं पहुंच पाता है। ऑक्सीजन के बिना तो पौधे फिर जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। यही कारण है कि पौधा आपका खराब होने लगता है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप ओवर वाटरिंग से बचें। दोस्तों, अगर आपने गुड़हल के पौधे को लगाने के लिए अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल किया है, यानी कि जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल किया है, तब तो अगर कभी ओवर वाटरिंग हो भी गई तो ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो नीचे से निकल जाता है। लेकिन अगर आपने ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है तब आपके पौधे की ग्रोथ कभी भी नहीं होगी, चाहे आप कितना भी उसमें खाद वगैरह डाल लें। दोस्तों, दूसरा कारण हो सकता है पौधा खराब होने का या पत्ते पीले पड़ने का फंगस या कीटों का अटैक। जब पौधे पर कीटों का अटैक हो जाता है तब भी पौधे खराब होने लगते हैं। इसके लिए आप अपने पौधे का बारीकी से निरीक्षण करें, किसी में किसी प्रकार के कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हैं, फंगस तो नहीं लगा है। अगर पत्तों पर इसके नहीं दिखते हैं कोई फंगस वगैरह, तब आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें है पोषक तत्वों की कमी। और अगर किसी प्रकार के कीड़े इस पर दिखते हैं, छोटे बड़े या कोई भी कीड़े, जैसे इस पे एफिड्स है, व्हाइट माइट्स है, सबसे ज्यादा तो गुड़हल के पौधे पर मिली बग्स का अटैक होता है, जो कि साफ साफ दिखता है, एकदम सफेद सफेद जब लग जाते हैं इस पे, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। सारे ही कीड़े खतरनाक होते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और अगर आप नीम ऑयल नहीं खरीदना चाहते हैं, आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है, तो आप नीम की पत्तियों से बहुत ही अच्छा कीटनाशक बना सकते हैं। नीम की ताजी हरी पत्तियों को तोड़कर उसको पीसकर फिर उसका रस निकाल कर छान कर फिर उस रस को पानी डालकर डाइल्यूट कर लेना है। जैसे 100 ml अगर उसमें से रस निकला है तो फिर 1 लीटर इसमें और पानी डालकर डाइल्यूट करके स्प्रे बोतल में भरकर पौधों पर छिड़कना है। किसी भी प्रकार का कोई भी कीड़ा होगा नष्ट हो जाएगा। फिर उस पर दोबारा कीड़ा जल्दी आता भी नहीं है, क्योंकि नीम की पत्तियों की स्मेल ऐसी होती है कि बहुत सारे कीड़ों को तो बिल्कुल नहीं पसंद होती है और बहुत ही दूर से भाग जाते हैं। और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं कि जो रहते हैं तो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। इससे हमारे पौधे पर कीटों का अटैक नहीं हो पाता, होता भी है तो खत्म हो जाता है। और अगर जड़ों में फंगस लग गया है, पौधों में फंगस, पौधे की मिट्टी में फंगस लग गया है, तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम की सूखी हुई पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में भी वही सारे गुण पाए जाते हैं जो नीम ऑयल में पाए जाते हैं, नीम की पत्तियों में पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल। तो अगर आप नीम की खली का इस्तेमाल जड़ों में करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, तो जड़ों में अगर फंगस वगैरह लगे रहेंगे, उसके कारण से अगर आपका पौधा खराब हो रहा होगा तो भी आपका पौधा सही हो जाएगा। दोस्तों, कई बार गुड़हल के ग्रोथ ना होने का एक कारण ये भी होता है
कि काफी दिनों से आपने उसकी कटाई छटाई नहीं किया है, क्योंकि जो पुरानी ब्रांचेज होती हैं तो फिर उनकी ग्रोथ भी बहुत कम होती है, कम क्या ना के बराबर होती है, और उसमें फिर कलियां भी बहुत कम बनती हैं। इसलिए कटाई छटाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। वर्ष में 1 या 2 बार गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। वसंत ऋतु इसके लिए सबसे अच्छा होता है। अगर आपने वसंत ऋतु में इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की है तो ये बरसात का सीजन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बरसात के सीजन में भी पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। जब आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो इसमें से नए नए शूट्स निकलते हैं और आपका पौधा स्वस्थ होता है, हरा भरा होता है। और वसंत ऋतु में भी पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इसलिए उस सीजन में भी हार्ड प्रूनिंग की जा सकती है। हार्ड प्रूनिंग में आप मेन 2-3 ब्रांचेज जो होती हैं मोटी मोटी, इनको छोड़कर आपको सब कट करके हटा देना होता है, फिर इसमें से नई ग्रोथ होती है। मैंने बसंत ऋतु में अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग की थी और आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी ढेर सारी ब्रांचेज हैं। और अब मैंने 1 महीने पहले भी किया था, इसे 1 महीने में 1 बार ये सॉफ्ट प्रूनिंग करना आवश्यक होता है। सॉफ्ट प्रूनिंग में ऊपर से 4-5 इंच कट करके हटा देना होता है, क्योंकि बीच बीच में जब फ्लावरिंग हम ले चुके होते हैं तो उसमें जब हम शॉर्ट प्रूनिंग करते हैं तो उसमें और नई नई ब्रांचेज निकलती हैं, नए शूट्स निकलते हैं और उन्हीं में फिर कलियां बनती हैं। पौधा हमारा स्वस्थ रहता है, हरा भरा दिखता है। आप देख पा रहे हैं मेरा पौधा 3 साल पुराना है और ऐसा ही इस बकेट में लगा हुआ है और हरा भरा बना हुआ है। आज तक मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं की है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पौधे की ग्रोथ हो रही है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, आपका पौधा ठीक ठाक चल रहा है, तब हार्ड प्रूनिंग करने की आवश्यकता इस सीजन में नहीं है। आप सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग करें। इसके लिए आप ऊपर से 4-5 इंच कट करके हटा दें। जहां से आप कट करके हटाएंगे वहां से नए नए शूट्स निकलेंगे। एक जगह से कम 4-5 निकलेंगे। इससे आपका पौधा घना होगा और स्वस्थ होगा। नई ब्रांचेज जो होती हैं स्वस्थ होती हैं और उसमें कलियां बनती हैं। दोस्तों, मेरे पौधे में अभी भी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन फ्लावरिंग कम हो गई थी, क्योंकि पुरानी ब्रांचेज जो होती हैं उनमें मैंने अभी बताया कि कलियां कम बनती हैं और फ्लावरिंग भी कम होती है। इसलिए मैंने इसकी कटाई छटाई कर दिया था। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें सभी ब्रांचेज में लगभग जितनी भी हैं सबकी कटाई छटाई ऊपर से मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग कर दिया था। और इसमें अब फिर से नए नए शूट्स निकले हुए हैं। अब इसमें देख पा रहे हैं आप कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि मैं अपने पौधे को मेंटेन करके रखती हूँ। इसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होने पाती है, धूप वगैरह बराबर लगती है। पौधे को धूप की भी आवश्यकता बहुत होती है। गुड़हल के पौधे को कम से कम 4-5 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है, तभी इसमें ठीक तरीके से फ्लावरिंग होती है, तभी इसकी ठीक तरीके से ग्रोथ होती है। धूप के अभाव में पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है और पौधे में फंगस वगैरह भी लग जाता है जब आपके पौधे पर धूप नहीं ठीक तरीके से पड़ती है तो। इसलिए 4-5 घंटे की धूप आवश्यक है। अगर आप 4-5 घंटे की धूप में नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे की धूप तो जरूरी है। दोस्तों, गुड़हल के पौधे के विकास के लिए, हरा भरा बनाए रखने के लिए और फ्लावरिंग के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है इसको आयरन की, क्योंकि ये लाल फूलों वाला पौधा है और लाल फूलों वाले पौधों को आयरन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, अब मैं बात कर लेती हूँ उस फर्टिलाइजर की जो आपके किचन में मौजूद है और बिल्कुल फ्री का है। दोस्तों, यह है टी बैग। ग्रीन टी बैग जो होता है, जो हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, उसी का ये ग्रीन टी बैग है। इसके अंदर चाय की पत्ती भरी हुई रहती है और यही हम इस्तेमाल करेंगे। इसको वॉश करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें मिठास वगैरह भी नहीं होती है। कई टाइप का आता है, एक में आता है हल्का सा जिसमें शहद होता है, लेकिन उतना पता नहीं चलता है, उतने से इसमें चींटियां वगैरह नहीं आती हैं। ये है ग्रीन टी बैग। आपने इसको बना लिया और पी लिया। इसका अर्क उतर जाता है पानी में डालने के बाद, जब हम इसको डिप करते हैं उसके बाद ऐसे बैग निकाल लिया जाता है। जब तो इस बैग में जो चाय की पत्ती मौजूद होती है, इसको हम अपने पौधे में बहुत आराम से डाल सकते हैं। इसको वॉश करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जो चाय की पत्ती हम चाय बनाते समय इस्तेमाल करते हैं, उसमें चीनी वगैरह डालते हैं, तो उसको कम से कम 5 से 6 बार ठीक तरीके से वॉश करना होता है, फिर सुखाना होता है, फिर डालना होता है। क्योंकि अगर हम वॉश नहीं करेंगे तो उसमें चींटियां भी आएंगी, फंगस वगैरह भी लग सकता है। लेकिन इसको वॉश करने की भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यह गुड़हल के लिए, किसी भी पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन का तो बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और नाइट्रोजन हमारे पौधों को हरा भरा रखने के लिए, उसके ब्रांचेज की विकास के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है।
इसके अलावा दोस्तों इसमें और भी कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मिट्टी की अम्लीयता को यह बना के रखता है। इसकी वजह से गुड़हल का पौधा ठीक तरीके से चलता है, क्योंकि गुड़हल के पौधे को अम्लीय मिट्टी पसंद है, मैंने पहले भी बताया। तो इसमें अगर चाय की पत्ती का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे की मिट्टी हमेशा अम्लीय बनी रहेगी और इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और भी तमाम पोषक तत्व जो होते हैं इसमें, उन सब की कमी भी नहीं होने पाएगी। आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा और इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। मैं यही सब अपने पौधे में डालती हूँ। मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर इसमें नहीं डालती हूँ। कभी मैं इसमें नींबू की छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइजर डालती हूँ, तो कभी चाय की पत्ती से डालती हूँ, कभी इसका डालती हूँ ग्रीन टी का, कभी मैं 1 चम्मच कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कर लेती हूँ, कभी चावल के पानी का इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि चावल के पानी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। चावल के पानी में एक लैक्टोबैसिली नामक जीवाणु पाया जाता है, जो हमारे पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। और चावल के पानी का इस्तेमाल करके हम कीटों से भी अपने पौधों को बचा सकते हैं। इसका छिड़काव करके अपने पौधों पर ये एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। आप चावल के पानी को डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चावल बनाते समय हम चावल को धुलते हैं 3-4 बार, जो पानी निकलता है और फेंक दिया जाता है, मैं उसी चावल के पानी की बात कर रही हूँ। आप डायरेक्ट ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका आप फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। फर्टिलाइजर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनता है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर इसका बनता है। मेरे चैनल पर इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, किस तरीके से इसका फर्टिलाइजर बनाया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसका वीडियो कि कैसे इसके चावल के पानी का फर्टिलाइजर बनता है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने किचन में उपलब्ध बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा जैविक खाद बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे बताए हुए इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अपने पेड़ पौधों पर करें और फिर इसका रिजल्ट देखें, फिर कमेंट करके बताएं कि रिजल्ट कैसा रहा। जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।